माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे साथी मंत्री श्री संजय झा जी और शाहनवाज जी, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री उदय बाबू और सदस्य राय साहब और मनीष जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और बिहार सरकार के मुख्य सचिव के साथ यहाँ उपस्थित तमाम सरकार के अधिकारीगण और यहाँ इस सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, सबसे तो पहले मैं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 15 साल की सफल यात्रा पूरी करने के लिए बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और सफल यात्रा जो हमने कही वो यूं ही नहीं कही है, क्योंकि अभी आपने जो प्रस्तुति आपके सामने दी गई उसके माध्यम से आपने सब कुछ देखा है कि आज के जमाने में चाहे आपदा प्राकृतिक हो या मानव जनित हो, उसका प्रभाव विनाशकारी ही होता है। और आपदा प्रबंधन में यूं तो निषेध करने के ही मतलब उसको रोकने के ही उपाय होते हैं, और फिर उसके अलावा भी चाहे जोखिम न्यूनीकरण हो या जो न्यूनतम रिस्पांस टाइम करते हैं, जो भी चीजें होती हैं, आप देखिएगा कि 15 साल में जितने विस्तार से और जितने सुगठित रूप में अपने यहाँ मानक संचालन प्रक्रिया जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहलाती है बनाई गई है, शायद ही हिंदुस्तान के किसी दूसरे प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था है। इसीलिए हमने कहा कि ये सफल यात्रा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही कि यह सब इनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है। और हम लोग तो आज तक जानते थे कि अभी पूरी दुनिया जो सेंडाई फ्रेमवर्क के माध्यम से चल रही है वो तो 2015 से चल रहा है, 2012-14 के बाद। और हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2007 से काम कर रहा है। और आज तो उदय बाबू ने बता दिया कि इसकी बुनियाद तो अभी मुख्यमंत्री जी ने 1999 और 2000 में ही रख दी थी, यानी आज से 23 साल पहले है। तो ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसा नेतृत्व हम लोगों को मिला है। और प्राधिकरण को मैं एक चीज के लिए और साधुवाद देना चाहता हूं कि जो आपने सामने प्राधिकरण का, हम समझते हैं कि वो टैगलाइन है आपका, सरकार के खजाने पर आपदा प्रभावितों का पहला अधिकार होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर कहते रहते हैं। और आपदा प्रबंधन से संबंधित जितने भी तरह के इसकी विधाएं हैं या जो इसकी भावनाएं हैं, वो सब इस एक पंक्ति में सन्निहित है। जरा आप उस पर गौर करके देखिए, जरा आप उस पर गौर करके देखिए, आपदा पीड़ितों का दुख उसमें झलकेगा, सरकार की संवेदनशीलता इसमें झलकती है और सरकार का दायित्व भी इससे प्रकट होता है। तो इन सब चीजों को सन्निहित करते जो माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहा करते हैं कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है, ये आपने प्राधिकरण का जो टैगलाइन बना दिया है, हम इसके लिए आपको बहुत हृदय से बधाई देते हैं और साधुवाद देते हैं। और तरह तरह की आपदाएं हैं। आप भाई सब लोग जान के चलिए कि हम लोग बिहार वासी अपनी मतलब भौगोलिक अवस्थिति के लिहाज से हम लोग बहुत भाग्यशाली नहीं है। कोई ऐसी आपदा नहीं है जो हम लोगों को नहीं सताती है या हम लोग जिससे प्रताड़ित नहीं होते हैं, और उसमें हमारा कोई दोष भी नहीं होता। अभी बाढ़ प्रबंधन की बात चल रही थी, समझिए 73% इलाका बाढ़ प्रवण है और हम लोग तो कोई उसके लिए दोषी है नहीं, नदियां नेपाल से आती है। लेकिन आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जितने तरह की आपदाएं होती है, एक भी आपदा से बिहार अछूता नहीं रहता है। बाढ़ है तो सुखाड़ भी है, शीतलहर है तो लू का चपेट भी है,
आगजनी मतलब जो पछुआ हवा में जो अगलगी का कांड होता है, तो भूकंप भी आता है। और बाकी तो जो मुख्यमंत्री जी ने सड़कें इतनी अच्छी बना दी हैं और गाड़ियों की गति इतनी तेज हो गई है कि वो भी एक आपदा के रूप में एक्सीडेंट जो दुर्घटनाएं होती है तब्दील हो गया है। तो इन सब चीजों के निवारण के लिए अलग अलग जो मानक संचालन प्रक्रिया आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बना दिया है, शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, खास तौर से गरीब लोग जो किसी दुर्घटना अथवा आपदा के शिकार होते हैं, उनको उस पीड़ा के क्षण में कितनी बड़ी मदद मिल जाती है इससे, इसका एहसास